गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल महादेव स्टडी ज्ञान पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था गुलाम का नियम। तो गुलाम साहब के नियम के आधारित हम कुछ प्रश्नों को हल कर रहे हैं। जैसा कि आज एक प्रश्न हमने लिया है, आइए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 4 × 10⁻⁷ आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी दूसरे छोटे आवेशित गोले के कारण जिस पर 8 × 10⁻⁷ कूलम का आवेश है, हवा में 0.2 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगता है। दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमें ज्ञात करना है दो गोलों के बीच की दूरी। जैसे मान लेते हैं कि दो आवेशित चार्ज हैं, आप इसको कह सकते हैं Q1, इसे Q2 कह सकते हैं। ये दोनों कहाँ स्थित हैं? प्लेट है एयर में। ठीक, और इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। ठीक, बाय कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब साहब के नियमानुसार। तो आइए देखते हैं क्या दिया है, पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व। गिवन दैट, हमें दिया है, प्रश्न में दिया है कि Q1 का मान दिया है, Q1 बराबर 4 × 10⁻⁷ कूलम। Q2 का मान दिया है 8 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक, इसके बाद इन गोलों के बीच लगने वाला जो बल है उसका मान हमें दिया है 0.2 न्यूटन। ठीक ना, F का मान हमें दिया है 0.2 न्यूटन। ठीक है, तो कूलम्ब साहब के नियमानुसार आप लोगों ने पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि F बराबर होता है K Q1 Q2 बटे R²। ठीक, ये फार्मूला होता है जहां आपने पढ़ा कि जहां K बराबर होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी अपना एक मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। ठीक, इतना आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो आइए इसको यहाँ फिट करते हैं हम लोग, सब वैल्यूज यहाँ रखते हैं। तो हम इस फार्मूले को बना लें, हमें R² का मान चाहिए, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो यहाँ मान लेते हैं कि R² बराबर, फार्मूला आपका कुछ इस तरीके से है कि Q1 Q2 बटे F। ठीक, ये फार्मूला हो गया। वैल्यूज यहाँ से पुट करें, K का मान यहाँ से रखेंगे, Q1 Q2 का मान यहाँ से रखेंगे, F का मान यहाँ से रख देते हैं। 9 × 10⁻⁹ K की वैल्यू है, गुणे 4 × 10⁻⁷ Q1 का मान है, Q2 का मान है 8 × 10⁻⁷ बटे F का मान है 0.2। ठीक, F का मान है 0.2। ठीक, आइए इसको हल कर लें। यहां से अगर हम लोग एक 0 हटाते हैं तो यहाँ एक 0 बढ़ा देते हैं, ऊपर नियम है। तो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, ऊपर कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक, तो हल करते हैं इसको। 9 × 2 = 18, 18 8 होता है 144। ठीक ना, 18 8 144, आप ऐसे पढ़ सकते हैं। 8 दूनी 16, 16 9 144। तो यहाँ हम लिख लें 144, यहाँ 0 है, 0 ले लेते हैं, 14 से 40 आ गया, गुणे 10⁻⁷ में 7, आप जानते हैं गुणा के केस में घात जोड़ते हैं, और घात यहाँ पर कैसे है? माइनस में है,
तो यहाँ दोनों ऐड हो जाएंगे तो 7×7 = 14 होता है। तो यहाँ हम लिखते हैं 10⁻⁻14 गुणे 10⁻9। ठीक, अब क्या करें, अब यहाँ पे हम लोग इसको फिर गुणा के केस में है तो पावर आपका क्या होगा, ये हम लोग जोड़ेंगे, ये माइनस में है यहाँ ये घट जाएगा, तो 14 में से 9 निकालेंगे तो बचेगा 5। ठीक है, तो यहाँ लिखे 14 से 40 गुणे 10⁻⁻5। ठीक है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं, r² हम लोग निकाल रहे हैं अभी, या इसको लिख सकते हैं r² बराबर 1 से 44। हमने क्या किया कि दशमलव यहाँ लिया, 0 1 यहाँ लगा दे रहे हैं। ठीक, तो कहते हैं जब एक पावर, जब दशमलव इधर आता है तो पावर हमारा क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। तो पावर इंक्रीज करेगा तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस में है, इस पे एक जोड़ेंगे तो प्लस घट जाएगा, तो हो जाएगा हमारा -4। ठीक, या इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको यहाँ न लिखकर हम यहाँ लिख रहे हैं, या r का मान हमें ज्ञात करना है, तो r बराबर r² में है, स्क्वायर हटाएंगे तो ये करनी हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे √144 क्रॉस 10⁻⁻4। ठीक, या इसको हम लोग ले लेंगे r बराबर, हम लोग जानते हैं करनी में जो संख्या है इसकी वर्गमूल ज्ञात कर लें, तो 1 से 44 का वर्गमूल होता है 12, क्योंकि 12 बराबर में 1 से 44 होता है। तो यहाँ हम लोग क्या लेते हैं 12 गुणे 10⁻। अब ध्यान दीजिए 10⁻4 है, पावर जब करनी से बाहर आता है तो उसका आधा आता है, ठीक ना, तो ये 4 है तो इसका आधा 2 -2 इतना मीटर। ठीक है, तो ये है हमारे सवाल का सही जवाब। ठीक, हाँ बच्चों, तो कूलॉम के नियम के बाद जो हमें अगला इसमें टॉपिक पढ़ना है, जो अगली हेडिंग, वो है हमारा एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान तथा मात्रक और उसका बीमा। ठीक ना, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जो कूलॉम के नियम में जो फार्मूला आया था कि 1/f = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। ठीक, एक मान आया था उसमें कूलॉम के नियम में। तो इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसी की आज हम लोग क्या देखेंगे, इसका आंकिक मान देखेंगे, मात्रक देखेंगे, उसकी बीमा देखेंगे। ठीक, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, पहली बात ये जान लीजिए कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक ना, एप्सिलॉन नॉट क्या कहते हैं हम लोग, निर्वात की विद्युतशीलता। ये कांस्टेंट है सिंबल, और इसका एक कांस्टेंट मान भी होता है, तो वही मान आज हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक, तो आइए इसको हम लोग ज्ञात करते हैं, इसका मात्रक भी देखेंगे और इसका बीमे सूत्र भी हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक, तो लिखते हैं 1/, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वी नो दैट आपने पढ़ रखा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ठीक, इतना मान होता है इसका। तो आइए देखें, हम लोग लिख दें, या एप्सिलॉन नॉट का मान हमको ज्ञात करना है, तो एप्सिलॉन नॉट = 1/4 पाई गुणे 9 गुणे 10⁻9। ठीक, पाई का भी मान रख दें हम लोग यहाँ, या लिख दें इसको एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 गुणे 3.14, पाई के मान होता है 3.14, कांस्टेंट वैल्यू है, गुणे 9 गुणे 10⁻9। ठीक, इतनी वैल्यू हो गई।
ठीक है। अब इसका हम लोग गुणा करें, इसके बाद इसमें भाग दे दें। तो आइए गुणा करते हैं। यहाँ हम लोग 3.14 गुणे 9, इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9 चौक 36 हासिल 3 और 9 एका 9 3 12, फिर 9 त्रिक 27, 27 और 1 28, 10.2 अंक के बाद लगा दिया। ठीक, फिर इसके बाद इसी में हम लोग क्या करेंगे, 4 का गुणा करते हैं। 4 छंग 24 होता है, 4 दूनी 8 2 10 हासिल 1 और 4 8 32 1 33 हासिल 3 और 4 दूनी 8 8 3 11। ठीक, और दशमलव जो लग गया हमारा वो 2 अंक के बाद। तो आइए देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 1 से 13.04 गुणे 10 घाते 9। ठीक, यहाँ दशमलव हम लोग हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर लेंगे, क्योंकि दशमलव पर 2 संख्या थी तो इसलिए 2 जीरो ऊपर पढ़ा दिया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है आइए 100 में भाग दे लेते हैं। 100 में हम लोग भाग देंगे 11,304 का। ठीक, तो भाग तो जाएगा नहीं इसमें, क्योंकि संख्या काफी छोटी है 100। तो क्या करें, दशमलव गुणा के जीरो ले लें, 1000 हो गया 11,000 है। फिर यहाँ एक हमने जीरो ले लिया। ठीक, तो यहाँ भी एक जीरो ले लेते हैं। ठीक है, अब कितना हो गया, 10,000 है 11,000 है, अभी भाग जाएगा नहीं। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जीरो और ले लेते हैं, तो यहाँ के जीरो और ले लेंगे। ठीक, अब हमारा भाग जाएगा इसमें। तो हम लोग क्या करें कि 8 ले चलें, 11 8 88 होता है और 11 9 99 ज्यादा हो जाएगा। ठीक ना, 8 ले जाएंगे, इसमें 8 पूरा करिए, 8 चौक 32 होता है, 8 तिरिक 24 हासिल 2, 8 एका 8 2 10, फिर 8 एका 8 1 9। ठीक, और 9 लेके जाएंगे तो यहाँ 9 1 10 ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करें, 8 ले सकते हैं। 8 यहाँ लिख दें क्या हम लोग, 9 0 4 3 2। ठीक, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ ऐसे ऐसे करके यहाँ 10, 10 में से 2 गए 8 हो गया, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गए यहाँ हो गया हमारा 6, यहाँ 9 में से 4 गए यहाँ हो गया 5, यहाँ बचा हुआ है 9, यहाँ 0 मतलब कटे हुए। ठीक, अब जो है फिर से अगेन फिर से हम लोग 8 ले चलते हैं। 8 जाएगा क्योंकि 90 होता है, 95 है आपका, तो यहाँ लिख दें 90 4 से 32, यहाँ हो गया हमारा 6। ठीक, इसके बाद यहाँ 7 में से 3 गए हो गया हमारा 4, यहाँ 6 में से 4 गए यहाँ हो गया 2 और यहाँ आ गया 5, यहाँ कट गया। ठीक, अब इसमें 11 5 55 और 11 से 44 लगभग हम लोग मान लेते हैं कि 5 जाएगा इसमें, मान लेते हैं इतना कि लगभग इतना हो जाए, क्योंकि 11 से 44 52 से काफी छोटा है, तो 11 5 55 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0.008885 गुणे 10 टू द पावर, अभी माइनस प्लस में है 10 घाते 9, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो हो गया -9। ठीक, या इसको हम लोग लिख सकते हैं, या एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, हम 3 संख्या घर लाएंगे, पावर हमारा घटेगा। ठीक, तो पावर अगर 3 इसमें से कम कर देंगे तो माइनस में बढ़ा हुआ महसूस होगा हमें, तो यहाँ लिख देंगे 8.85 गुणे 10 घाते
अभी हम -9 में हमने क्या किया है, -3 किया, मतलब 3 संख्या को घटा दिया है, तो 3 3 इसमें जुड़ जाएंगे, 9 3 कितना हो जाएगा, -12। ठीक, और इसका मात्रक जो होगा हो जाएगा हमारा कूलम्ब स्क्वायर प्रति